नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात वाली कहावत हो रही चरितार्थ। बेखौफ होकर चोर चोरी की वारदात को लगातार दे रहे अंजाम। वाहन चलाते समय एक युवक को हेलमेट नहीं लगाना पड़ा भारी। पुलिसकर्मी ने युवक की लगाई पिटाई और बनाया चालान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश भर में किया गया अंगदान महादान अभियान का शुभारंभ। पखवाड़े के तहत आमजन को अंगदान के प्रति किया जाएगा जागरूक। बैंक के एटीएम से बैटरी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से बैटरी और वारदात में काम आई कार को किया जब्त। और पैसे बकाया लौटाने की मांग को लेकर जिले के किसानों ने डाला पड़ाव। रुपए नहीं लौटाने पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश भर में आज अंगदान महादान अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस संबंध में सीएमएचओ पिंगोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान को अजमेर में पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को अंगदान और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में अंगदान महादान अभियान का आज शुभारंभ किया गया। आज इस मौके पर वीसी के माध्यम से और वेब कास्टिंग लिंक के द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों चिकित्सा कर्मियों को अंगदान और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीएमएचओ पिंगोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजन को भी वेब कास्टिंग का लिंक उपलब्ध कराया गया है ताकि आमजन को भी जानकारी हो सके कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता कितनी अधिक होती है। सीएमएचओ ने बताया कि इस कार्यक्रम को पखवाड़े के रूप में 17 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को अंगदान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य में एक नवाचार के रूप में जो अंगदान महादान अभियान है उसके रूप में शुरुआत की गई है, जिसका एक वर्चुअल उद्घाटन आज किया गया है, जिसमें वीसी के माध्यम से सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारीगण और इसके साथ साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से आमजन को भी लिंक उपलब्ध कराया गया है ताकि सभी लोग इस अभियान के बारे में जानकारी कर सकें और एक सभी को जानकारी हो सके कि अंगदान कितना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए अभी हमारे वर्तमान में हमारे पास इसकी जो अंगदान की जो किया जाता है वो अभी बहुत कम है। इसको बढ़ाए जाने के लिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ भी पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें पुलिस लाइन में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को शपथ दिलाई गई है। और इसके साथ हमारे जो विभाग के जितने भी आशा सहयोगिनी हैं या विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, महिला आरोग्य समिति हैं, उसके जितने भी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई गई है। और आईटी के माध्यम से विलेज लेवल तक के लोगों को इसमें जोड़ा गया है ताकि इस कार्यक्रम के लिए एक अवेयरनेस हो सके और लोग इसके बारे में स्वयं प्रेरित होकर जुड़ सके और अंगदान के महत्व को समझते हुए लोग इसको बढ़ावा देवें। इसमें इसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज किया गया है। ये 17 तारीख तक मनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग दिनों पर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की जाएगी। इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आईसी का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जिसकी भी आईसी होगी उनको जो जिले में सर्वश्रेष्ठ होगी उसको चिन्हित करके उसको पुरस्कृत की जाएगा। इसके अलावा भी वाद विवाद प्रतियोगिता है या फिर निबंध प्रतियोगिता है, वो विलेज लेवल पे की जाएगी। उसमें से जो श्रेष्ठ होगा तहसील लेवल पे और राजस्थान खाद बीज भंडार की दुकान पर आज अजमेर जिले के किसानों ने पड़ाव डाला। जिले के अनेक स्थानों से आए किसानों ने कहा कि उनका करोड़ों रुपया राजस्थान खाद्य बीज भंडार के मालिक पर बकाया है, लेकिन वह देने में आनाकानी कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर उनकी रकम नहीं मिली तो अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। राजस्थान खाद बीज भंडार की दुकान पर अजमेर जिले के किसानों ने अपनी बकाया रकम की मांग को लेकर महापड़ाव डाला।
किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि 400 किसानों का करीब 6 करोड़ रुपया राजस्थान खाद बीज भंडार के मालिक पर बकाया है और उन्होंने किसानों को चेक और पर्चियां भी दे रखी हैं, लेकिन कुछ समय से पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन अजमेर में महापड़ाव डाला जाएगा। देखिए, ये केसरगंज में है जो राजस्थान बीज भंडार, इनके मालिक इनकी फर्म है सुनील जी और अनिल जी गहलोत। इन्होंने मार्फत अपने रिश्तेदार उनके मुनीम मुकेश जी के मार्फत अजमेर ज़िले के बिणाई, सरवाड़, अराई, नसीराबाद, इन सभी ब्लॉक के लगभग 400 किसानों से चना और सरसों, इसी रबी सीजन में चना सरसों खरीदा। अब इनके 2 महीनों से 6 करोड़ रुपए बाकी है। तो आज हम मांग कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम, क्योंकि हमने प्रशासन को पिछले दिनों 24 जुलाई को भी अवगत करा दिया था, श्रीमान एसपी साहब को। 9 जुलाई को सरवाड़ पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो अब मजबूरन में हमने महापड़ाव डालना पड़ा है कि हमारे अजमेर ज़िले के 400 किसानों के लगभग 6 करोड़ रुपए जो बाकी चल रहे हैं 2 महीने से, उनको अतिशीघ्र हमारे किसानों को दिलाया जाए। हम पाई के मोहताज हैं और हमारे पास इनके चेक हैं, इनकी पर्चियाँ हमारे साथ किसानों की सूची है। किसी के 30 बोरी है, किसी के 20 बोरी है, किसी के 1 लाख का चना है, किसी के 2 लाख की सरसों, और सब है। लगभग 400 किसानों की पक्की सूची है, चेक है। तो अब ये फर्म आनाकानी करे तो आज मजबूरन महापड़ाव डालेंगे। अनिश्चितकाल महापड़ाव ये चलेगा जब तक हमारा पैसा नहीं आ जाता। हमारे हम नकद या हमारे खातों में कैसे भी करके प्रशासन से फिर मैं कुछ दिनों पूर्व शास्त्रीनगर में स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम से बैटरी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से 15 बैटरी और एक i20 कार जब्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। अजमेर के शास्त्रीनगर रोड स्थित फेडरल बैंक में कुछ दिनों पूर्व बैटरी चोरी होने का मामला थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए बूंदी जिले के बावनवास गांव निवासी कौशल कुमार को बैटरियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से बैटरी बरामद हुई है। साथ ही वारदात में काम आने वाली i20 कार को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। दिनांक 29/7/2023 को परिवादी मानस वैष्णव ने रिपोर्ट दी थी कि शास्त्रीनगर रोड पर स्थित फेडरल बैंक के एटीएम बूथ में से 6 बैटरी चोरी हो गई है, जिस पे प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी किया और तलाश माल मुलजिम की। दौरान अनुसंधान मुलजिम कौशल कुमार सनोब राम खिलाड़ी धाकड़ निवासी बामन गांव पुलिस थाना नैनवा जिला बूंदी को मदनगंज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर इसके कब्जे से 19 बैटरियां बरामद की है, जो इसने विभिन्न स्थानों से चोरी करना बताया है। उन्होंने जैसे करवाया था इसको, उसके बाद हमारे प्रकरण में इसको गिरफ्तार करके हमारे प्रकरण की जो 6 बैटरियाँ चोरी हुई थी वो बरामद की गई है और घटना में प्रयुक्त i20 कार है उसको जब्त किया गया है। मुलजिम को आज वापस न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चोरी की वारदातें अपने शौक मौज मस्ती पूरी करने के लिए चोरी की वारदातें करते हैं। हाँ, अनुसंधान में 2 व्यक्ति इसके साथ। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर बेखौफ होकर सूने पड़े मकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामगंज थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर में रोजाना चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाषनगर शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 12 में सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मकान की दीवार को फांदकर घर में घुसे और लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य हज पर गया हुआ था, उसे लेने वे जयपुर गए थे। तभी चोरों ने मौका पाकर मकान से सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 14 तारीख से ये घर बंद था और उससे पहले हम लोग हज पे गए हुए थे। 14 तारीख को मेरे भाई जो है बड़े हमें लेने गए थे जयपुर और पूरे घर लॉक करके अच्छी तरीके से और यहाँ से चले गए थे 14 तारीख को। उसके बाद में जब हम 14 तारीख से जयपुर में ही रह रहे थे, तब हम कल जब 14 तारीख के बाद में यहाँ लौटे, कल करीबन 12:30 बजे करीबन, तो यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि हमारे बाहर के मेन गेट का तो लॉक लगा हुआ था और उसके बाद में अंदर के आने के बाद में पूरे घर के लॉक टूटे हुए थे और जो गहने थे और
नगद 28,000 रुपये थे। वो अलमारी में से गायब थे। पूरे घर जो है सामान बिखरा हुआ था। तो हम आने के बाद में यहाँ घबरा गए, डर गए। उसके बाद में हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आने के बाद में हमने मौके का मुआयना कराया कि भाई इस तरीके से हमारे घर में चोरी हुई है और पूरे घर के लोग टूटे हुए थे। आपने देखा ही जिस तरीके से कि पूरे घर के लोग काट के और उसके बाद में सामान वगैरह ले गए। अलमारी तोड़ दी, अलमारी का लॉकर तोड़ के उसमें से सोने के गहने वगैरह, चांदी के गहने, पैसे वगैरह सब कुछ। अंदर सर 2 सेट थे और बालियाँ थी कान की, नाक की लौंग थी और पैरों की 250 ग्राम की जो शादी के अंदर चढ़ाते हैं, बहू को देते हैं, वो पायजेब थी चांदी की और 28,000 रुपये करीबन नकदी थी, जो कि अभी मौके पे आने के बाद में हमें नहीं मिली। वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री राम सिंह जी राव आज अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वंश लेखक अकादमी का नवीनीकरण हुआ है और जल्द ही वंश लेखन का संभागीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में वंश लेखक अकादमी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री अपनी 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राम सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वंश लेखकों के संरक्षण के लिए अकादमी का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब वंश लेखन का संभागीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में इसका नाम वंशावली संवर्धन संरक्षण अकादमी था, जिसे नवीनीकरण करते हुए वंश लेखक अकादमी कर दिया गया है। आप लोगों से मुखातिब होने का एक मुख्य कारण ये है कि आपको तो वैसे मालूम है ही, पूरे राजस्थान को आज मालूम चल गया कि मेरी अकादमी, जिसका नाम वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी था, उसको आज से वंश लेखक अकादमी के नाम से जाना जाएगा। इस अकादमी पे आरएसएस की एक संस्था का साया हमेशा मंडराता था, क्योंकि उस संस्था का और इस संस्था का नाम समान मिलता हुआ था। वो वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान और वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी, दोनों में सिर्फ संस्थान और अकादमी का ही फर्क था। और इस तरह से लोगों को गुमराह करने के हिसाब से उन लोगों ने जब अपने राज्य में इस एकेडमी का गठन किया तो इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए किया था। ऐसे में आज हम जननायक अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज पूरा वंशलेखक समुदाय अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा है कि आज हमें अपनी पहचान मिली है, आज हमारी स्वतंत्र पहचान है, आज हमारी पहचान एक वंशलेखक के रूप में हुई है। आज एकेडमी के ऊपर किसी का साया नहीं है, आज एकेडमी मुक्त रूप से काम करेगी। आप जानते हैं ये वंशावली लेखन की विद्या जो पूरे विश्व में एकमात्र भारत में है, और भारत में भी विशेषकर राजस्थान में, जहां वंश लेखक आम व्यक्ति के घर घर जाकर के इतिहास लिखता है, आम व्यक्ति के घर घर जाकर के उसका वंशावली लेखन का कार्य करता है। तो ऐसी ये परंपरा हमेशा बनी रहे। पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात वाली कहावत शहर में लगातार चरितार्थ हो रही है। चोर लगातार बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अजमेर वैशाली नगर के छतरी योजना में सूने पड़े मकान से चोरों ने 6 लाख रुपए नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। इस संबंध में कृष्णगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर में एक के बाद एक रोजाना चोरी की घटना लगातार सामने आ रही हैं। चोर शहर के प्रत्येक क्षेत्र में बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला वैशाली नगर छतरी योजना का सामने आया, जहां पर सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 6 लाख रुपए नगद और अन्य सामान चुरा लिए। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम शनिवार को हमारे डॉक्टर के घर गए थे सरवाड़, और एक दिन बूंदी गए थे जहाँ पे भागवत जी की कथा हो रही थी, धार्मिक प्रोग्राम। फिर हमारे को बुधवार को सुबह पड़ोस में जो हमारे रहते हैं उन्होंने बोला आपके घर का ताला टूटा हुआ है, जबकि हम तो ताला कुची करके गए थे आराम से। फिर हम आए तो देखा तो अलमारी का भी लॉक, मतलब उन्होंने लॉक खोल के सारा सामान निकाल लिया था, वहाँ पर लॉक भी करके चले गए।
तो हमारी ये गुजारिश है कि हमने FIR भी दर्ज कराई थी कल पुलिस में थाने में किशनगंज है, क्या नाम है, पंचशील में। तो उन्होंने बोला कि इधर चोरियाँ बहुत हो रही है, तो हमें तो विश्वास है कि पुलिस को खोज के निकालेगी और किसी जो भी गैंग है उसको पकड़ेगी, और पर उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो कि और आए दिन चोरियाँ हो रही है पूरे वैशाली नगर एरिया में। मैं गोल्ड कंगन थे मिसेज के, एक मेरी लॉकेट थी और एक आध अंगूठी रही, छोटा मोटा था। केस थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मेरे लड़के की शादी है जनवरी में, तो हमने भाई हलवाई यन के लिए सबके लिए रखा था। लगभग कितना केस? करीब 5-6 के आसपास था, 6 के आसपास मोटा मोटा। कुछ न्यू नोट भी थे। हाँ, 6 लाख के लगभग। अभी हमारी ये गुजारिश है प्रशासन से, पुलिस से, कभी जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए। यहाँ की हालांकि पुलिस बहुत एक्टिव है, समर्थ है, तो नहीं तो हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री PO में। पुष्कर के पास गनाहेड़ा में बीते कई वर्षों से 22 कालबेलिया परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत में आबादी भूमि का सीमा ज्ञान कराकर पट्टे जारी किए हुए हैं, लेकिन कुछ भूमाफियों द्वारा जमीन पर झूठा मालिकाना हक जताया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पत्र प्रेषित कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुष्कर के पास गांव गनाहेड़ा में बीते कई वर्षों से रह रहे 22 कालबेलिया परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का सीमा ज्ञान कराकर पट्टे जारी किए हैं। इसके बावजूद कुछ भूमाफिया जमीन पर झूठा मालिकाना हक जताते हुए लाभार्थी परिवारों को डरा धमकाकर जमीन से बेदखल करने पर आमदा हैं। इस संबंध में सरपंच लीला देवी ने अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पत्र प्रेषित कर कथित भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरपंच ने पत्र में बताया कि गनाहेड़ा गांव के 22 कालबेलिया परिवारों को PM ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में नियमानुसार पट्टे जारी किए। पट्टे मिलने के बाद लाभार्थी परिवारों ने आवास बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कथित भूमाफिया गरीबों को परेशान कर रहे हैं तथा डरा धमकाकर काम बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया है कि इस संबंध में पीड़ित परिवारों की ओर से पुलिस को भी रिपोर्ट दी गई। और हमारे जो सरपंच साहब हैं लीला देवी, उन्होंने यहाँ पे 22 कालबेलिया परिवार हैं जिनके लिए पंचायत की तरफ से ज़मीन इनको पट्टा देके जारी दिए, जिसमें इन्हें कुछ इनके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भूमि के खिलाफ जो हैं, उसके लिए इनके इस ऑब्जेक्शन के खिलाफ लीला देवी जो सरपंच साहब हैं, इन्होंने विकास अधिकारी अजमेर ग्रामीण के उनको पत्र लिखा है, जिसकी उचित कार्रवाई विकास अधिकारी जी करेंगे। हर महीने की तरह इस महीने की भी प्रथम गुरुवार को ये जो ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई होती है वहाँ गनाहेड़ा में आयोजित की गई, जिसमें इसका प्रभारी मुझे उसको लिख किया गया। इसके अंतर्गत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं और इसके अंतर्गत हमें टोटल 11 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें लगभग सभी विभाग से संबंधित विद्युत विभाग, पंचायत है, PWD है, विभाग है। तो हमने जितने भी जो भी प्रॉब्लम जो लोगों ने परिवार दिया उनके संबंधित विभाग को भिजवा दिया गया। आज इनको जो सीएम योजना है उसके ऊपर अपलोड कर दिया। उसके लिए इसमें हमारे एसएम साहब को हम निवेदन कर लेंगे, एसएम साहब को इसके बारे में। राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में आज युवा महोत्सव का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच पर आयोजित किया गया। इस महोत्सव में जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को किया जाएगा। आज कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रतियोगिताओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में युवा महोत्सव का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच पर आयोजित किया गया। इस महोत्सव में जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को किया जाएगा। इस समारोह में 12 ब्लॉक की टीम भाग ले रही है, जिनकी ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही है। कार्यक्रम के समापन समारोह पर विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा शुक्रवार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन पिछले 1 अगस्त से ब्लॉक लेवल पर जारी था और अब ब्लॉकों में जो चयनित बच्चे हैं
वो सब जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज यहाँ आए। अजमेर ज़िले का एक कार्यक्रम था, उद्घाटन समारोह था और मैं सभी प्रतियोगियों को अपनी ओर से और बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं प्रशंसित करता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने इस बार का जो बजट था वो युवाओं को केंद्र में रख के दिया और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि युवाओं को कुछ ना कुछ राजस्थान सरकार से मिलता रहे। हम युवा मामले खेल विभाग की तरफ से आप देख ही रहे हैं कि खेलों में भी नित नए आयाम बना रहे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो ये कलाकार हैं इनको भी राजस्थान में राज्य स्तरीय पटल पे पहचान मिले और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इनके लिए सोच रही है। आगामी दिनों में हम इनके लिए एक राजीव गांधी युवा आदान प्रदान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लेकर आए, जिसमें जो भी कलाकार यहाँ पे चयनित होंगे उनको हम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में उनकी संस्कृति सभ्यता को देखने और समझने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से भेज। एक युवक को वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाना भारी पड़ गया। युवक को रोककर रास्ते में पुलिसकर्मी द्वारा 2-3 थप्पड़ जड़ दिए गए। इस पर युवक और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। युवक के परिजनों ने कहा कि पुलिस को चालान करने का अधिकार है, लेकिन बेवजह युवक को थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है। युवक है जो कि अपने गाड़ी से पड़ाव की ओर जा रहा था। जैन नमकीन के पास की ये घटना है और जब वो जा रहा था तो उसने गाड़ी पर हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। हेलमेट लगाना जो है, हेलमेट नहीं लगाना कानूनी अपराध है, लेकिन उसका चालान बनाया जाता है, गाड़ी जब्त की जाती है या फिर नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती है वो पुलिस के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा की जाती है। लेकिन ये कहीं कानून में नहीं है कि यातायात पुलिस किसी को थप्पड़ मारे। और ऐसा ही मामला एक जिला पुलिस अधीक्षक के पास में शिकायत के तौर पर आया है। एक युवक है, आप देख सकते हैं, कान पर हाथ लगा के है। कहाँ जा रहे थे भैया और कैसे चाटा मारा उसको? हम घर ही जा रहे थे। बोल लोगे आप? बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? तुम आ जाओ तुम साथ में थे क्या? साथ में था सर मैं। क्या हुआ है भैया? अरे सर हम क्या घर पे जा रहे थे फॉर्म भर के, निगम का फॉर्म भर के घर जा रहे थे, तो क्या बंदा गाड़ी यही चला रहा था, तो वो मैडम थी एक, उसके सामने क्या इसका बैलेंस बनाने, तो इसने गाड़ी रोक दी। तो वो एक आया पुलिस वाला देवेंद्र एएसपी करके, आके इसमें 2-3 रैप्टर रख दी उसने। तो मैंने उसको बोला रैप्टर कैसे रख रहा है तू? तो बोला नहीं क्या बोला हेलमेट नहीं, ये नहीं है, गाड़ी जब्त कर दूंगा। मैं कर दे तू जो करना कर ले। मैं कहा यहीं रुक, तू आता हूँ, रुक मेरे भाई को बुला के लाता हूँ। अब वो गया है वहाँ पे, यही नहीं, कहाँ है वो? तुमको नाम कैसे पता देवेंद्र? मैंने देखा उसके यहाँ पे लिखा हुआ था देवेंद्र एएसपी। मैंने सब निकाल ली उसकी 2 मिनट में कुंडली, कहाँ का है वो, क्या है। फिर मैं गया, मैं कहा तू रुक यहीं आ, मैं मेरे भाई को बुला के लाया। इतने में ही नहीं, वो गायब हो गया वहाँ पे। कहाँ की घटना है? ये पड़ाव की सर, जैन नमकीन वाला है ना, उसके वहाँ की। चालान बना दिया था क्या? चालान बना दिया सर उसने। पहले तो थप्पड़ मार दी 2-3, फिर चालान भी बना दिया। मैं कहा चालान तूने बना दिया, तू चालान बना ना, चालान की गलती है तो थप्पड़ किससे पूछ के मार रहा है? ये कौन सा कानून है तू थप्पड़ मार देगा? है कानून तूने बनाया क्या है मतलब? ऑपरेशन हुआ था इसका सर, ऑपरेशन हुआ अभी, इसका सिर का हुआ, थोड़े टाइम पहले तो गांठ हो गई थी उसका हुआ, और 15 दिन पहले क्या इसका दिमाग में फीवर चल गया था, हो गया था, तो उसका हुआ है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले आया है। फाइल वाइल सब पड़ी मेरे पास घर पे, मैं तो लाके दिखा दूंगा, मेरे पास तो सारे सबूत है। शिकायत करना है बिल्कुल। थाने में गए तो वहाँ क्या बोला? वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उल्टा और जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे को रोड पे नहीं चलना। अब क्या चाहते हो? वो तो मैं तो सर कार्रवाई करना चाहता हूँ, वो या तो माफी मांग ले वैसे आके, नहीं तो मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे को मेरी परवाह नहीं है। ट्रैफिक वाला था ये? नहीं, ट्रैफिक वाला भी था और उसके साथ में एक वो वर्दी वाला भी था, वो वर्दी वाले ने मारा इसको। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।